एक बार फिर से स्वागत बा आप सबके आपके अपने YouTube चैनल बायोबीट पर। प्रिय हिंदुस्तानी चमन के फूलों, प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, जैसन हम सब जानी थे कि चाइनीजवे चमगादड़ और कीड़ा गोजर खाई के कोरोना वायरस फैलाएं, उही तरीके के एक दिलचस्प कहानी लेके हम हाजिर रही HIV यानी एड्स की। तो प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्लास के हैं और अगर आप क्लास के नहीं हैं फिर भी आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और आप अपने एग्ज़ामिनेशन में इसका फ़ायदा उठा पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में भी इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। एकदम आसान भाषा में आइए समझते हैं HIV यानी एड्स को। सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं HIV का क्या होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन का मतलब इंसान और इम्यूनो का मतलब इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, यानी इम्यूनिटी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। इम्यूनो डिफिशिएंसी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी। वायरस का मतलब वायरस जानते ही आप, यानी इंसानों में आने वाला ऐसा वायरस जो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी लाता है, उसी को कहते हैं HIV। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। HIV जब किसी इंसान में ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आ जाता है तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वो एड्स का रूप धारण कर लेता है, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, यानी किसी भी रोग से लड़ने के लिए अर्जित की जाने वाली क्षमता की बात हो रही है यहाँ पे। यानी उपार्जित इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता। उपार्जित रोग प्रतिरोधी क्षमता, बीमारियों का समूह। सिंड्रोम का मतलब बीमारियों का समूह। प्रतिरोधी क्षमता में कमी, क्षमता में कमी लिख लो। उपार्जित रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी, बीमारियों का समूह। मैंने इसको तोड़कर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अच्छे से समझ में ताकि आ जाए। यानी एक्वायर्ड का मतलब उपार्जित, इम्यूनो डिफिशियंसी का मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी, बीमारियों का समूह। सिंड्रोम का मतलब बीमारियों का समूह। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जब HIV होता है तो वो HIV अटैक्स ऑन लिम्फोसाइट टी सेल्स, यानी ये टी सेल पे अटैक कर देता है। कौन? HIV। ये वायरस टी सेल पे, लिम्फोसाइट्स पे अटैक कर देता है और ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में? हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई ऑर्गेनिज्म या कोई वायरस घुस जाता है, फॉरेन मटेरियल, फॉरेन बॉडीज, तो उसके अगेंस्ट जो हमारे अंदर की इम्यूनिटी है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो उसे मार गिराती है और वो सेल्स हैं टी सेल्स। तो क्या करता है? HIV टी सेल को कंट्रोल में ले लेता है, यानी टी सेल पर ही अटैक कर देता है। जैसे कि आपके घर में कोई बॉडीगार्ड हो, 2-4 बॉडीगार्ड अपने गेट पे रखे हैं आप आराम से चैन की नींद घर में सो रहे हैं। अब क्या हो, कोई हमलावर आए, कोई आतंकी आए और आपके गार्ड्स को मार दे, फिर आप खतरे में आ जाएंगे कि नहीं? उसी तरीके से गार्ड की तरह हमारी बॉडी में किसी भी फॉरेन बॉडीज यानी वायरस, बैक्टीरिया से लड़ने वाली सेल है वो लिम्फोसाइट है। जब इस पे अटैक कर देता है तो हमारे अंदर की इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। और जब इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगती है तो जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी में होने लगेगी वो ठीक नहीं होंगी। इसीलिए कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी कोई HIV की वजह से नहीं मरता, यानी HIV से नहीं मरता, HIV की वजह से जो टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं, तो और जो रोग हैं उनसे भी हमारी बॉडी लड़ नहीं पाती है। तो जब HIV होता है तो हमारी बॉडी में, जैसे कि TB हो गया, आम बात है, जो एड्स के मरीज हैं उनमें TB हो ही जाता है ना? TB हो गया और तरह तरह की बीमारियां, जैसे कि आपको बुखार भी आएगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, और तरीके की परेशानियां, यानी कोई भी बीमारी आने लगेगी वो ठीक नहीं होगी क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई। उसी लिए कहा गया सिंड्रोम, यानी जब HIV आपकी बॉडी में इंटर करता है
तो वो बीमारियों का समूह इकट्ठा कर लेता है, यानी अब आपकी बॉडी में जो बीमारी होती जाएगी वो ठीक जल्दी नहीं होगी, यानी ठीक ही नहीं होगी। अब देखिए, आइए हिस्ट्री देखते हैं। अभी सारी चीज़ें मैं आसानी से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। डोंट है डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, ओनली कंसंट्रेट ऑन दिस वीडियो, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट, सो प्लीज़ कंसंट्रेट। तो आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। जिस तरीके से अभी हमने कहा कि चाइनीज वजह, जैसे कि क्या बोलते हैं, चमगादड़ और कीड़ा गोजर खाई के फैलाएं कोरोना वायरस, वैसे सेंट्रल अफ्रीका, ये माना जाता है कि जो HIV है उसका इजाद सेंट्रल अफ्रीका से हुआ। और कैसे हुआ आइए देखते हैं। तो सेंट्रल अफ्रीका के कुछ लोग, जो इंसान हैं सेंट्रल अफ्रीका के, वो क्या करते थे, चिंपैंजीज यानी बंदरों का शिकार करते थे। बंदरों को शिकार करके उनको काट कर खा जाते थे, मीट के लिए, फ्लैश के लिए, समझ रहे हैं। तो ह्यूमन बीइंग चिंपैंजीज से ह्यूमन बीइंग में आया। कैसे आया ये साबित होता है साइंसदानों के अकॉर्डिंग, दिक्कट हंटर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, दिक्कट हंटर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो HIV है वो चिंपैंजीज से इंसानों में आया। वो कैसे आया, वो ये थियरी साबित करती है। ये थियरी क्या कहती है, जब ये सेंट्रल अफ्रीका के लोगों ने इन चिंपैंजीज बंदरों का शिकार करना, यानी शिकार कर रहे थे, शिकार करने के बाद काटते थे और फिर उनका मीट खाते थे, तो क्या हुआ उस दौर में कि कहीं, जैसे मान लीजिए जिसने शिकार किया उसको कहीं जख्म हुआ है, कहीं चोट लगी है, तो क्या हुआ, जब काट रहे थे उसको, यानी उसका ब्लड इनके ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, और ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से इन चिंपैंजीज से सेंट्रल अफ्रीका के इंसानों के बॉडी में आ गया, और फिर उसी के ज़रिए, अफ्रीका के लोगों के ज़रिए पूरी दुनिया में ये वायरस फैल गया और आज तक तबाही मचा रहा है। मिलियंस लोग इससे पीड़ित हैं और अपनी ज़िंदगियों को उल्टी गिनती की तरह गिनना शुरू कर दिए हैं। हालांकि आज के दौर में हमारे देश में, यानी पूरी दुनिया में भी, कि इसका कंट्रोल करने का उपाय ढूंढा जा चुका है, बट इसको ख़त्म करने का कोई उपाय नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं जो वीडियो देख रहे हैं, इसको ख़त्म करने का उपाय आप इसको ढूंढेंगे, ये मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। अगर आपने ऐसा किया तो सिर्फ आप अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके जहन में, दिमाग में, मेमोरी में ये चीज़ फीड हो जानी चाहिए। अगर आपको भविष्य में कभी रिसर्च करना है, रिसर्च की फील्ड में जाना है, तो आपको ये चीज़ नज़र में रखना है कि HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस को इंसानों की बॉडी से पूर्ण रूप से ख़त्म करने का उपाय क्या हो सकता है। आपके दिमाग में रोज़ाना ये स्टक करना चाहिए। और बाय द वे, अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये मेरी ब्लेसिंग आपके साथ हैं। आप कमाल करेंगे एक दिन और पूरी दुनिया के दुर्दशा को बदल कर रख देंगे और सबकी ज़िंदगियों में, तमाम परिवार में, तमाम लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां बिखेरने का आप काम करेंगे। तो आइए देखते हैं, दिक्कट हंटर हाइपोथेसिस को हमने एक्सप्लेन कर दिया। जो पहला केस सामने आया था USA में आया था 1981 में, जो एक गे कपल, यानी जब कोई मेल से सेक्सुअल संबंध बनाए उसको गे कहते हैं, यानी गे कपल में पाया गया था पहली केस USA 1981 में। और इन इंडिया में 1986 में चेन्नई में पाया गया था पहला केस। जो HIV का टेस्ट है वो एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि आपके अंदर HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है कि नहीं। एक मोस्ट पॉपुलर टेस्ट का नाम है एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एसे, O है ASSAY, इम्यूनो एसे। जो इसका सिम्टम्स हैं, यानी जब आपको कभी बाय द वे ये HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस आपकी बॉडी में इंटर कर जाएगा तो क्या होगा, हेडेचेस होंगे, यानी आपके सिर दर्द करेंगे, सिर दर्द करने लगेंगे। और उसके बाद में नाइट स्वीटनिंग, यानी रात में आपको पसीने आएंगे, फीवर बुखार होगा, वेट लॉस होगा, यानी आपका वेट लगातार कम होता जाएगा। By the way, this is the most important symptoms by which you can predict that you may be infected by the HIV. So let's concentrate and try to think about yourself. If there any type of symptoms, then don't ignore. Try to test ELISA by going to the district hospital. सरकारी अस्पताल में जाएं और अपना HIV जांच जरूर कराएं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो देखिए, हाउ यू कैन सेव योर सेल्फ, आप कैसे बचा सकते हैं इस बीमारी से। मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया क्योंकि आप बचेंगे तो यहाँ पे देखिए
क्रॉस का निशान, यानी इसका मतलब किन किन चीज़ों से नहीं फैलता है, कैसे कैसे नहीं फैलता है और कैसे कैसे फैलता है। मैं इन चीज़ों को इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपके गांव में आसपास पड़ोस घर में किसी को HIV हो जाता है तो वो बीमारी से पहले लोगों के ताने और लोगों के इग्नोर करने की वजह से डिप्रेशन में आ करके वो मर जाता है, कभी कभी अपनी आत्महत्या भी अपने हाथों से कर लेता है, यानी वो अपनी जान को अपने हाथों से गंवा देता है, इसलिए कि उसके अपने ही उसको इस तरीके से ट्रीट करने लगते हैं ऐसा कि जैसे कि उसने कोई दुष्कर्म कर दिया हो, बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। हाँ, हो सकता है पाप करने की वजह से उसको वो भुगतना पड़ रहा हो वो पाप। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी मैं आगे बताता हूँ। देखिए, जो फैलने का जरिया नहीं है, यानी जिसको हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को हो गया एड्स, अरे बाप रे ओका एड्स भबा, ओकरे दोबारे जिन जाया, ओकरे ओरी देखा जिन, ओकरे लगे जिन जाया। भाई इस तरीके से घर वाले आपको ट्रीट करते हैं और आप भी इस तरीके से गुमराह हो जाते हैं। तो जैसे कि स्नीजिंग, कोई छींक रहा है, यानी कोई पेशेंट है, एड्स का मरीज है, वो अगर छींक रहा है तो उसके छींकने से आपको बीमारी नहीं होगी, यानी HIV आप तक नहीं पहुँचेगा। हैंड शेक, हाथ मिलाने से आप तक नहीं पहुंचेगा। और तीसरा टॉयलेट, यानी अगर उसी टॉयलेट को आप भी इस्तेमाल कर रहे हो तो उस टॉयलेट को इस्तेमाल करने से भी आप तक ये HIV नहीं पहुंचेगा। स्लीपिंग, यानी साथ में अगर आप सो जा रहे हैं तो साथ में सोने से भी नहीं जाएगा। ईटिंग, साथ में खाना, एक प्लेट में खाना खा लोगे आपको HIV नहीं होगा। और किशिंग, अगर किसी को किश कर रहा है या कर रही है तो भी उसको एड्स नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे, वेट किस नहीं होना चाहिए, सूखा किस होना चाहिए, उससे नहीं होगा। ठीक, और आगे देखें, जैसे कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किससे किससे होता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय व्हिच द एड्स इज गोइंग टू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड ह्यूमन टू ह्यूमन। देखिए, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको फैलाने का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने बीवी के साथ बेवफाई ना करें, और अगर आप औरत हैं तो अपने पति शौहर के साथ बेवफाई ना करें, और अगर आप आम इंसान हैं, स्टूडेंट हैं, तो कभी आप इधर उधर मुंह ना मारें, इधर उधर आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में ना आएँ। कभी आपकी शादी होगी उसी एक से रिलेशन रखना, और अगर आप किसी से भी रिलेशन रखें तो भाई प्यारे बच्चों, हिंदुस्तानियों, आपको सतर्क रहना होगा। यू हैव टू केयर योर सेल्फ, प्लीज़ डोंट एब्यूज़ योर लाइफ बाई योर हैंड। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, आपको अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को एब्यूज़ नहीं करना है और लोगों के साथ अन्याय नहीं करना। यार ये कैसी बात है, अगर तुम्हें ज़्यादा चस्का चढ़ा है तो शादी कर लो ना। अगर तुम्हें सेक्सुअल थॉट्स इतना सता रही तो आप शादी कर लीजिए, अपनी बीवी के साथ वफा करें। और अगर आप लड़की हैं तो शादी कर लीजिए, अपने शौहर पति के साथ वफा करें। क्या ज़रूरत है दर दर भटकने की, तमाम लोगों से ताल्लुकात रखने की। सबसे बड़ा कारण है ये एड्स फैलने का और HIV इन्फेक्शन फैलने का। और दूसरा है इन्फेक्टेड सिरिंज। इन्फेक्टेड सिरिंज जैसे कि अब तो बंद हो गया इन्फेक्टेड सिरिंज, लेकिन अभी भी कुछ झोला छाप डॉक्टर होंगे जो लगा देते होंगे, जाओ एक से भला दुई, 2 रुपए की सिरिंज 4 लोगों को इस्तेमाल कर दिए। तो ये चीज़ों को ध्यान रखें, यानी जब आपके सामने पन्नी से फाड़ी जाए तभी इंजेक्शन लगवाएं। तीसरी चीज़ ब्लड, यानी अगर आपके अंदर ब्लड की कमी हो गई, किसी का ब्लड ले रहे हैं, तो अगर ब्लड इन्फेक्टेड है तो आप में HIV होने के चांसेस हैं, यानी चांसेस क्या 100% हो जाएंगे। तीसरा, जैसे कि ब्रीस्ट फीडिंग हो गया। ब्रीस्ट फीडिंग अगर ब्रीस्ट फीडिंग यानी ब्रीस्ट अगर कोई स्तनपान कराती है माँ अपने बच्चे को, उसके दौरान भी हो सकता है, क्योंकि जो दूध है वो अंदर से निकल रहा है और बच्चे तक वो HIV पहुँच सकता है। तो ये तमाम तरीके हैं, तमाम ज़रिया हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में HIV पहुँचने का। मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, आइए देखते हैं ट्रीटमेंट क्या है। बहुत पहले इसका ट्रीटमेंट किससे किया जाता था? एजिडोथाइमिडीन। मैं आपको एक बात वाजे कर दूं, बता दूं कि अगर आपके घर में पास में पड़ोस में कोई इन्फेक्टेड है तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। गवर्नमेंट इसकी अच्छी सुविधा देती है और आपको चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के इसका ट्रीटमेंट करवाएं। हालांकि अगर आप गरीब हैं तो प्राइवेट करवाएंगे, अमीर हैं तो इसमें अच्छे खासे पैसे लगते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, अच्छे से एनालिसिस होती है। तो आप भटकिए नहीं, अगर कोई इन्फेक्टेड है बाय द वे तो उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के उसको अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पताल से बेहतर आपको ट्रीटमेंट कोई
भारत में नहीं दे सकता। तो आइए देखते हैं ट्रीटमेंट इसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाएं। और एजिडोथाइमिडीन, जिसको एजीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका इस्तेमाल किया जाता था शुरू में एजिडोथाइमिडीन। ये बहुत अच्छा काम कर रही थी, इनफैक्ट अच्छा कर रही थी, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था कि ये कॉस्टली थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। और दूसरी प्रॉब्लम थी इसका साइड इफ़ेक्ट इंसोम्निया यानी स्लीपलेसनेस यानी अनिद्रा का कारण बन रही थी। यानी जो इस दवा को ले रहे थे उनको नींद लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी। और दूसरा है लीवर डैमेज, हैंड डैमेज, यानी उनका लीवर डैमेज हो जा रहा था। तो ये साइड इफ़ेक्ट थे, इसलिए इसको बैन करना पड़ा एजिडोथाइमिडीन को। और दूसरा है प्रोटीएज इनहिबिटर्स। फिर उसके बाद प्रोटीएज इनहिबिटर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। तो इसका पाया गया, इसका काम क्या था, प्रिवेंट्स मल्टीप्लिकेशन एंड म्यूटेशन। ये प्रिवेंट करता था मल्टीप्लिकेशन और म्यूटेशन को, यानी हमारी बॉडी में जो HIV आया है उसको 1 से 2, 2 से 4 बनने में रोकता था, और मल्टीप्लिकेशन यानी 2 से 4, 4 से 8 बनने में रोकता था। और दूसरा म्यूटेशन, यानी जैसे कि म्यूटेशन हो जाता है, जैसे कि कोई दवा इंसान लगातार खा रहा है। आप सुने होंगे कि अगर दर्द की दवा खा रहे हो तो लगातार खाते गए काफ़ी दिनों तक, तो एक समय ऐसा आएगा कि दर्द की दवा खाओगे आपको आराम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई कि उतना खाने से आपको असर नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे, यही हो रहा था कि प्रोटीएज इनहिबिटर्स खाने के बाद ये बॉडी, ये जो वायरस है, HIV है, वो मतलब उसके अंदर इम्यूनिटी इतनी आ जाती थी कि वो इस ड्रग से इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता था। यानी एक समय के बाद फिर से अपनी ग्रोथ को, यानी मल्टीप्लिकेशन को और म्यूटेशन को भी जारी रखता था। यानी मल्टीप्लिकेशन फिर से वो स्टार्ट कर देता था, एक समय के बाद ये दवा उस पर काम करना बंद कर देती थी। फिर इसी का इस्तेमाल करके प्रोटीएज इनहिबिटर को कॉकटेल बनाया गया। कॉकटेल यानी और अदर केमिकल को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल को मिला करके जब कोई दवा बनी उसको कॉकटेल कहते हैं। तो उस दवा का नाम है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म ART से रिप्रेजेंट करते हैं, ART, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इस दवा का इस्तेमाल करंटली पूरे भारत में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों, ये वीडियो अपने तक महदूद ना रखें, ये तो आपके एग्ज़ाम में भी काम आएगी, आपके लिखने में भी काम आएगी। अगर आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, यानी इस टॉपिक को उन्वान बनाना चाहते हैं, कहीं पे लेक्चर देना चाहते हैं, या लेक्चर इन द सेंस डिबेट करना चाहते हैं, कॉलेज कंपटीशन है, स्कूल कंपटीशन है, तो यू कैन यूज़ इट। बट इफ़ यू आर अ सोशल पर्सन, आप आम आदमी हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक, इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। और ये वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगी उन लोगों के लिए जिनके घरों में कोई मरीज हो गया है और जिनके आसपास पड़ोस इस तरीके की कंडीशन है। तो वो नफ़रत से बच जाएगा, वो इग्नोरेंस से बच जाएगा और वो डिप्रेशन से बच जाएगा। तो हालांकि उसकी ज़िंदगी 2 से 3 साल भी हो सकती है। तो ये आपका कर्तव्य है। मैं लाइक कमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये समाज में बदलाव लाएगी। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट। जय हिंद, जय भारत।